कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने आया होता है, लेकिन तभी अचानक से पूरी धरती हिलने लगती है। बीच पर रखा हर एक सामान हिलने लगता है और जैसे ही वो लोग मुड़कर देखते हैं तो पेड़ एकदम से गायब होने लगते हैं और एक तीखी दहाड़ के साथ समुद्र का पानी उनके रिसोर्ट की तरफ आ रहा होता है। एकदम से बाढ़ बन जाती है, सभी लोग उसके अंदर बह जाते हैं। अब लिया किसी चमत्कार की तरह जिंदा बच गई थी। वो एक पेड़ के तने को कसकर पकड़े हुए थी और अपने सामने फैली तबाही को देख रही थी। चारों तरफ सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी थी, लेकिन ये हालत ऐसी थी कि उसके लिए जिंदा रहना भी किसी सजा से कम नहीं था। उसने अपने पति और बच्चों को खो दिया था और इस दर्द को वो बिल्कुल सहन नहीं कर पा रही थी। इससे भी ज्यादा दुखद बात ये थी कि उसकी दर्द भरी चीखें भी उस उफनते हुए समुद्री पानी में कहीं खो जा रही थीं। उसका शरीर बुरी तरह से घायल हो चुका था और बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि उसका शरीर लगातार चोट खा रहा है। इसी पूरी निराशा के बीच अचानक उसे अपने बड़े बेटे लुक्स की आवाज सुनाई देती है। लड़का ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन तेज बहाव में बुरी तरह फंसा हुआ था। पानी इतना तेज था कि उसे कहीं भी पकड़ने के लिए सहारा नहीं मिल पा रहा था और वो लगातार बहता जा रहा था। लिया बिना एक सेकंड सोचे पेड़ का सहारा छोड़ देती है और अपने बेटे को बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाती है, लेकिन उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। वो खुद को कंट्रोल भी नहीं कर पा रही थी। फिर भी एक माँ की जिद और हिम्मत के दम पर वो पूरी ताकत लगाकर अपने बेटे की तरफ तैरने लगती है। अचानक वो पानी के अंदर खींच जाती है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि पानी के अंदर तैर रही टूटी फूटी लकड़ियां कितनी खतरनाक हो चुकी हैं। तभी एक तेज लकड़ी सीधे उसके शरीर में घुस जाती है और उसे आर पार चीर देती है। उस पल उसे असहनीय दर्द महसूस होता है और अब वो कुछ भी करने की हालत में नहीं रहती, बस लाचार होकर पानी के साथ बहने लगती है। दूसरी तरफ लूकस किसी तरह एक टहनी को पकड़ लेता है और खुद को संभालने की कोशिश करता है। लिया जोर से चिल्लाकर उसे कहती है कि वो वहीं रुका रहे, हिले नहीं, लेकिन लूकस अपनी माँ को ऐसे बहते हुए कैसे देख सकता था। वो टहनी छोड़ देता है और माँ की तरफ तैरने लगता है। दोनों अपनी पूरी ताकत लगाकर एक दूसरे तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज है कि वे चाहकर भी एक दूसरे को छू नहीं पा रहे। तभी लिया को अचानक पानी में एक गद्दा तैरता हुआ दिखाई देता है। वो तुरंत लूकस को चिल्लाकर कहती है कि उसे पकड़ लें। लूकस उसकी बात मानकर गद्दे को पकड़ लेता है और उसी की मदद से दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। हालात ऐसे होते हैं कि बस एक पल और वे एक दूसरे को पकड़ लेंगे। तभी लिया भी गद्दे का दूसरा किनारा पकड़ लेती है। वो पूरी जान लगाकर अपने बेटे का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी दूरी रह जाती है। दोनों हार नहीं मानते और जैसे ही वे एक दूसरे को पकड़ने ही वाले होते हैं, तभी गद्दा अचानक किसी चीज से टकरा जाता है। इस टक्कर की वजह से दोनों का संतुलन बिगड़ जाता है और वे फिर से अलग हो जाते हैं, यहाँ तक कि दोबारा पानी के अंदर खींच जाते हैं। जैसे ही लिया फिर से पानी के ऊपर आती है, वो तुरंत घबराकर अपने बेटे को ढूंढने लगती है, लेकिन चारों तरफ देखने पर भी उसे लुकस कहीं नजर नहीं आता। वो उस तेज बहाव के बीच बेबस होकर उसका नाम पुकारती रहती है। उसकी आवाज में डर और निराशा साफ सुनाई देती है। खुशकिस्मती से लुकस की किस्मत अच्छी थी, वो भी इस भयानक हादसे से जिंदा बच गया। जब लिया ने उसे देखा, उस पल उसके दिल का बोझ थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन असली खतरा अभी भी टला नहीं था। उसी समय एक कार बहते हुए लुकस के पास से गुजरती है। वो डर के मारे देखता है कि दूर से एक और विशाल लहर तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही है। देखते ही देखते वो पहाड़ जैसी पानी की दीवार सब कुछ अपने अंदर समेट लेती है। लुक्स तुरंत पानी के अंदर गोदा लगाता है, लेकिन वहाँ भी उसे तैरते हुए मलबे और टुकड़ों से जोर जोर की चोट लगती है। कितनी देर बीत जाती है उसे खुद नहीं पता। आखिरकार वो दोबारा पानी के ऊपर आता है और किसी तरह एक बिजली के खंभे को पकड़ लेता है। थोड़ा संभलने के बाद उसे एहसास होता है कि उसकी माँ उसके साथ नहीं है। उसका दिल घबराने लगता है। वो जोर जोर से माँ पुकारता है, लेकिन तभी उसकी नजर उसकी माँ पर पड़ती है, जो बिल्कुल हिल नहीं रही, बस पानी के साथ बहती जा रही है। ये देखकर लुक्स पूरी तरह टूट जाता है। वो जोर जोर से रोने लगता है, अपनी माँ को लगातार आवाज देता है। तभी अचानक एक चमत्कार होता है। बेहोश पड़ी लिया जैसे अपने बेटे की आवाज सुन लेती है और धीरे धीरे होश में आ जाती है। दोनों फिर से पूरी ताकत लगाकर एक दूसरे की तरफ तैरते हैं और इस बार आखिरकार एक दूसरे को कसकर पकड़ लेते हैं। कुछ देर बाद जब उनका मन थोड़ा शांत होता है, तो वे इस तबाह हो चुकी दुनिया में किसी सुरक्षित जगह की तलाश शुरू करते हैं। वे धीरे धीरे पानी से भरे इलाके से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि आगे उनसे भी ज्यादा खतरनाक मुश्किलें उनका इंतजार कर रही हैं। इसी दौरान लिया का शरीर धीरे धीरे पानी में डूबने लगता है। तभी लुक्स अचानक देखता है कि उसकी माँ के पैर के पीछे का हिस्सा बुरी तरह फटा हुआ है, मांस बाहर की तरफ निकला हुआ है। ये नजारा इतना डरावना था कि वो खुद घबरा जाता है। वो तुरंत अपनी माँ को रोकता है। लिया पीछे मुड़कर देखती है। उसे समझ नहीं आता कि क्या हुआ है। लुक्स अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता है। वो अपनी माँ की हालत देख ही नहीं पा रहा था।
तभी लिया को एहसास होता है। वो घबराकर अपने सीने के पास के घाव को हाथ से ढक लेती है। उसे समझ आ जाता है कि ये नजारा अपने बेटे के लिए कितना भयानक है। वो हल्के से उसे दिलासा देती है कि सब ठीक है और उसे आगे चलने के लिए कहती है, लेकिन असल में उसकी चोट उससे कहीं ज्यादा गंभीर थी जितना लुक्स सोच रहा था। थोड़ी देर बाद वे एक ऊंचे इलाके तक पहुंचते हैं। लुक्स आगे एक बड़े पेड़ को देखता है और उसके अंदर उम्मीद जागती है। उसे लगता है कि अगर वे उस पेड़ पर चढ़ जाए तो शायद अगली लहर से बच सकते हैं। लिया अपने पैर के घाव को जितना हो सके संभालती है और अपने बेटे के सहारे उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगती है। तभी दूर कहीं से एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। लुक्स ये आवाज सुनता है लेकिन अनदेखा करने की कोशिश करता है। वो साफ कह देता है कि वे किसी की मदद नहीं कर सकते, लेकिन लिया इस बात पर अड़ी रहती है कि उन्हें जाकर देखना चाहिए। लुक्स थोड़ा गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है कि वो खुद ही इतनी मुश्किल में है, ऐसे में दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं। वो अपनी माँ को खींचकर वहाँ से ले जाना चाहता है, लेकिन लिया के लिए बात अलग थी। वो पहले ही अपने 2 बेटों को खो चुकी थी। उसे लगता है कि ये आवाज शायद उसके ही बेटे साइमन या थॉमस की हो सकती है, और अगर नहीं भी है तो भी शायद यही आखिरी मौका है जब वे किसी की मदद कर सकते हैं। माँ की ये बात लुक्स के दिल को छू जाती है। वो मान जाता है और दोनों उस आवाज की दिशा में जाने लगते हैं। आखिरकार उन्हें एक कोने में एक छोटा लड़का मिलता है जिसका नाम डेनियल होता है। वो बच्चा पूरी तरह सुरक्षित था। उसे कोई चोट नहीं लगी थी। हालांकि वो उसका भाई नहीं था, फिर भी लुक्स उसे एक बड़े भाई की तरह संभालता है, उसे शांत करता है। इसके बाद वो अपनी माँ और डेनियल को लेकर उस बड़े पेड़ की तरफ वापस जाता है। लुक्स को ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस अनजान बच्चे को उसने अभी बचाया है वही आगे चलकर उसके टूटे हुए परिवार को जोड़ने में एक अहम कड़ी बनेगा। लुकस पहले खुद पेड़ पर चढ़ता है और उस छोटे बच्चे को ऊपर सुरक्षित बैठा देता है। फिर वो अपनी माँ को ऊपर खींचने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन लिया मना कर देती है। वो नहीं चाहती कि उसका बेटा और ज्यादा तकलीफ उठाए। वो खुद चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसके घाव का दर्द इतना ज्यादा होता है कि वो एक कदम भी ठीक से नहीं बढ़ा पाती। ये देखकर लुकस तुरंत मदद के लिए आगे आता है। वो अपने हाथों को जोड़कर एक सहारा बनाता है ताकि उसकी माँ उस पर पैर रखकर ऊपर चढ़ सके। इस बार लिया मना नहीं करती। लुकस का छोटा सा शरीर उस वक्त एक अजीब ताकत से भर जाता है। शायद ये अपनी माँ के लिए उसका प्यार ही था जो उसे इतनी शक्ति दे रहा था। वो पूरी ताकत लगाकर अपनी माँ को ऊपर उठाता है, उसे अपने कंधों पर खड़ा करता है और खुद पेड़ को मजबूती से पकड़ लेता है। उसकी उंगलियों से खून निकलने लगता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और आखिरकार वो अपनी माँ को सुरक्षित पेड़ पर चढ़ा देता है। इतनी मुश्किलों से गुजरने के बाद आखिरकार वे तीनों जिंदा बच जाते हैं। समय धीरे धीरे बीतता है, लेकिन इस भयानक आपदा के बाद का नजारा दिल दहला देने वाला था। हर तरफ तबाही ही तबाही थी। इंसान जो खुद को बहुत ताकतवर समझता है, इस कुदरत के सामने बिल्कुल धूल के बराबर नजर आ रहा था। लिया की हालत धीरे धीरे और कमजोर होती जा रही थी। लुक्स उसकी सांसों पर ध्यान लगाए बैठा था। उसके सीने के उठने गिरने को देखकर खुद को दिलासा दे रहा था कि उसकी माँ बस सो रही है। अचानक लिया अपनी आंखें खोलती है और धीमी आवाज में कहती है कि उसे कहीं से मदद आने की आवाज सुनाई दे रही है। और सच में कुछ ही देर बाद 2 लोग उनकी तरफ आते दिखाई देते हैं। वे थाईलैंड के स्थानीय लोग थे। ये कोई प्रोफेशनल टीम नहीं थी, बल्कि स्थानीय लोगों का खुद से बनाया हुआ एक छोटा सा रेस्क्यू ग्रुप था। उनके पास ज्यादा साधन नहीं थे, लेकिन उनके आने से उम्मीद जरूर जाग गई। उनमें से एक आदमी की मदद से लिया दर्द सहते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसके घाव की वजह से हर कदम पर उसे असहनीय दर्द होता है। ज्यादा देर तक वो ये सह नहीं पाती और कुछ ही समय में बेहोश होकर गिर जाती है। जब लिया को होश आता है तो वो देखती है कि उसके आसपास बहुत से स्थानीय लोग खड़े हैं। जैसे ही उसकी नजर लुकस पर पड़ती है, उसका दिल थोड़ा शांत हो जाता है। गांव के लोग उसकी मदद करते हैं, उसे कपड़े पहनाते हैं और कहते हैं कि उसकी हालत बहुत गंभीर है, उसे तुरंत अस्पताल ले जाना होगा, वरना हालत और खराब हो सकते हैं। थोड़ी ही देर में सबकी मदद से वे लोग एक गाड़ी में बैठकर अस्पताल के लिए निकल जाते हैं। जाते वक्त लिया को अचानक डेनियल याद आता है, लेकिन उस वक्त उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो उसके बारे में सोच सके। फिर भी उसे भरोसा होता है कि गांव वाले उसका ख्याल रख लेंगे। अस्पताल जाते समय लुक्स अपनी आंखों से इस तबाही का असली डर देखता है। सड़क के किनारे जगह जगह उन लोगों की लाशें पड़ी थीं जो इस हादसे में मारे गए थे। वो ये समझ जाता है कि उसका और उसकी माँ का जिंदा बच जाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। अस्पताल पहुंचने के बाद लुक्स अपनी माँ के पास से एक पल के लिए भी दूर नहीं जाता। उसे डर था कि कहीं वो फिर से उसे खो ना दे। अस्पताल में इतनी भीड़ थी कि हर जगह लोग ही लोग थे। वही आदमी जिसने उनकी मदद की थी बहुत मुश्किल से लिया के लिए एक बेड ढूंढ पाता है। वो लुक्स से कहता है कि अपनी माँ का ध्यान रखना और फिर वहाँ से चला जाता है। ये अजनबी लोग लुक्स के लिए अंधेरे में एक रोशनी की तरह थे, जिन्होंने बिना जाने उसकी मदद की। लुक्स अपनी माँ के पास बैठता है और सोचता है कि अब सब ठीक हो जाएगा।
लेकिन तभी अचानक लिया का शरीर बेकाबू होकर कांपने लगता है। उसकी हालत बिगड़ने लगती है। उसे तुरंत एंटीबायोटिक दवाइयों की जरूरत होती है। वो लुकस से कहती है कि जल्दी से दवाइयों की अलमारी से दवा ला कर दे, लेकिन समस्या ये थी कि सभी दवाइयों के नाम थाई भाषा